इस वक्त हम एक अहम मौजू के साथ आपके हमरा हाजिर हुए हैं। हमारा मौजू है प्रोफ़ेसर अली ख़ान साहब ऑफ राजा महमूदाबाद साहब, जो उनका अभी इस वक्त काफ़ी इशूज़ चल रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से। हद ये कि उनकी गिरफ़्तारी भी की गई। क्या है उनके केस में, इसकी हमारे व्यूवर्स को हम ज़रूर बताना चाहेंगे। जो पूरी तरह से केस की मुकम्मल जानकारी देने के लिए हमारे साथ जनाब मोहम्मद आज़म साहब मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपका ताल्लुक़ सीतापुर से, क्योंकि आपने पूरा इस केस को पूरी तरह से सर्च किया है, इसको देखा है, इसको महसूस किया है। तो क्या वजह रही और वो ऐसी क्या पोस्ट थी जिसकी वजह से नौबत ये आ गई क्योंकि गवर्नमेंट को राजा महमूदाबाद साहब यानी प्रोफेसर अली ख़ान साहब को गिरफ़्तार करना पड़ा? मेरा नाम मोहम्मद आज़म है और मेरा ताल्लुक़ सीतापुर से, जैसा कि आप मेंशन कर चुके हैं। जी जी। तो अगर आप इनकी पोस्ट के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, अगर इनकी पोस्ट खुद जाके एनालाइज़ करेंगे और पढ़ेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि उसमें कौन सी ऐसी बात थी जिस पर जो है कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है, ना कि उन पर एक केस कर दिया गया है। हाँ, और उस पर गिरफ्तारी भी उस पर गिरफ्तारी भी और इस बात को नज़रअंदाज करके कि इनका ताल्लुक हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर जो यहाँ के जो भी मसाइल रहे हैं हिंदुस्तान के, अगर आप उसमें उनका काफ़ी मतलब दखल रहा है और उसमें काफ़ी बातें भी हुई हैं। जिस ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखते हैं उसका कंट्रीब्यूशन 1857 के रिवॉल्ट से है, जब बेगम हज़रत महल ने लखनऊ में मोर्चा संभाला था। तो नवाब राजा अली ख़ान साहब, इनके जो बुज़ुर्ग दादा जो इनके 4 फादर्स हैं, उन्होंने 1857 में वो शहादत उन्होंने पाई है। अच्छा, फ्रीडम फाइटर थे। जी जी, ही वाज अ फ्रीडम फाइटर। जी जी। और ना कि इनके ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं जी जी, वो इनकी पोस्ट के और इनके ख़ानदान का जो एक रोल रहा है उसके बहुत ही बरअक्स हैं। जी जी। तो जी मैं जैसा कि मैं अपने व्यूवर्स से बता चुका हूँ कि पहले हम इस पोस्ट के बारे में बात कर सकते हैं कि उस पोस्ट में ऐसा क्या था जिससे ऑब्जेक्शन क्रिएट किया गया? जी जी, वो उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, मिस रीड किया गया, जो कि उन्होंने एक अपनी दोनों पोस्ट डालने के बाद उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया था। अच्छा। प्रोफेसर खान ने कि मेरी पोस्ट को मिस रीड किया गया है। जी जी। उस पोस्ट में क्या था पहले तो मैं जानना चाहूँगा। उसमें तो उन्होंने तारीफ़ की है इंडियन आर्मी की, जिस तरह और जो स्ट्रैटेजी है उसकी तारीफ़ की गई है, और पाकिस्तान को जो ये बता दिया गया है कि इंडियन अबकी से जो कोई भी टेरर अटैक होगा तो उसको जो है हम मतलब एक वॉर का इंडिकेशन मानेंगे और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी मुल्क की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। है। जी जी, खासतौर से पाकिस्तान का इशारा था कि पाकिस्तान की कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं जाएगी मुल्क के लिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए। जी जी, अब मगर पाकिस्तान जो है अब इस आतंकी हमलों के पीछे छुप नहीं सकता। हाँ, उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये मेंशन किया है। और उसके बाद उन्होंने जो है जो मेन चीज़ जिसको उन्होंने एक मोटिव बनाया है, इसमें की पॉइंट जो है, उसमें जो की पॉइंट है, उन्होंने इंडियन आर्मी की जो कर्नल सूफिया कुरैशी जी हैं और एक उनके साथ विंग कमांडर, उनके खिलाफ एक बयान भी आया हुआ है। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो प्रोफेसर ने ये कहा था कि अगर ये सिर्फ एक मतलब ये अगर ये दिखाने के लिए कर रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर इसकी ज़मीनी सतह पे इसकी कोई अहमियत नहीं है। जाहिर सी बात है, ये सिर्फ आप 2 लेडीज़ आई हैं सामने, बहुत अच्छी चीज़ है। जी जी। ऑपरेशन सिंदूर बहुत मैसेज भी गया है। उसका ऑपरेशन का नाम और उसके बाद उसको प्रेस ब्रीफिंग करने वाली जो 2 हमारी जो है इंडियन आर्मी की जो 2 लेडी हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मगर इसका ग्राउंड पर कोई अगर इसकी ग्राउंड पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो फिर ये एक दिखावा है। नहीं, अच्छा, तो ये हुआ। तो उसके बाद फिर जो ये 3-4 दिन तक प्रोसेस वुमेन चलता रहा। कमीशन ऑफ जो हरियाणा वुमेन कमीशन की जो वो है रेणु भाटिया चेयरपर्सन, उन्होंने इसी का मोटिव बनाया। अच्छा, इसी पॉइंट को बस उन्होंने जो इसी को कैच किया और उनको समन भेज दिया। ठीक है। ठीक, उसके बाद एक बीजेपी के जो वहीं उसी के लोकल हरियाणा के लोकल इसके बीजेपी युवा नेता जी ने उन्होंने सैटरडे को शाम को इनको एफआईआर दर्ज कराई और संडे को सुबह 6:30 बजे इतनी जल्दी मुस्तैदी के साथ गिरफ्तारी हो गई। अच्छा। और एक तरफ आप एमपी में देख सकते हैं जहां हाई कोर्ट खुद कह रहा है कि इनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो रही है। मैं बात कर रहा हूं जो है विजय शाह जी की, जिसके स्टेटमेंट में कोई भी दो राय या कोई शक नहीं है कि इसमें साफ तौर पर मुखालिफत की है और उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी जी। तो इस वक्त हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? जाहिर है कि जब जुल्म के खिलाफ जहाँ पर भी हो तो आवाज़ बुलंद करना चाहिए। फिर राजा महमूदाबाद साहब का जो एक घराना है, जो उनकी पस मंज़र है, जो उनका बैकग्राउंड है, वो भी पूरा हिंदुस्तान जानता है। बल्कि पढ़े लिखे अफराद तो ज़रूर इस बात को जानते रहेंगे कितना उनके खानवादे का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। जी, एक तो वो खुद प्रोफेसर हैं, एक ऐसे प्रोफेशन के उस पर वो फायज़ हैं, एक टीचर की हैसियत से जी, और एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, नेशनल पर्सनालिटी है, और एक पॉलिटिकल पार्टी से भी आते हैं और एक बेहतरीन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारी इंसानियत के नाते हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी जो है बात
लोगों के और अगर दरमियान मैं रखें। इसको थोड़ा सा और भी वाइड करूं तो भाई बहरहाल एक हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान का शख्स बोलेगा, अगर मेन चीज़ पाकिस्तान को हमारे लिए क्रिटिसाइज पहले करेगा, वो चाहे हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, यहाँ पर हम देश की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि देश की ही बात की गई थी। सोफिया कुरैशी पर जो जिस तरह से कटाक्ष किया गया, मैं कहूँगा सटायर था, जो वो भी सोफिया इंडियन कुरैशी आर्मी में पे भी नहीं वो था, इंडियन आर्मी वो की तरफ उस जा रहा है। स्ट्रैटेजी के पीछे जो लोग बैठे हैं वो उनके लिए था कि ये सवाल उन्होंने सिर्फ पूछा था, क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए है या इसका ग्राउंड पर कोई अच्छा एक सवाल बस कायम एक किया था। सवाल था। उस सवाल का आप जवाब दे सकते थे, नहीं दे सकते थे तो कोई मसला नहीं था। जी जी वैसे भी बहुत सारे सवाल इस दुनिया में उठते हैं, बेशक। देश में उठते हैं, लोग जवाब नहीं देते हैं। हाँ, इसको भी दबाया मगर इसका मोटिव बनाया और उनको गिरफ्तार किया। लेकिन हम अपनी जो न्याय पालिका है, जो न्याय के हमारे मंदिर हैं, जो न्याय के हमारे जी, जी। जहाँ से हमको मिलता है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो अच्छा उनके साथ न्याय होगा और इनको साथ इज्जत के ये लोग हमारे दरमियान आएंगे जो भी हैं। और जो हम तो बस ये यहाँ से प्रार्थना भी करेंगे कि अपने देश के लिए, मुल्क के लिए, कि इस तरह के जो लोग फिर इस तरह से तो फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा, लोग अपनी बात नहीं रख सकेंगे। जाहिर है कि कोई हम जब एक प्रोफेसर नहीं कह पा रहा है कि तो हम जैसे आम आदमी कैसे बात एक कर सकते हैं? रिस्पेक्टेड देश की सबसे मतलब बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आती है अशोका जी यूनिवर्सिटी, जी जी उसका एक प्रोफेसर नहीं बोल पा रहा है तो मेरी और आपकी तो कोई मतलब मेरी तो कोई ज़ाती वैल्यू ही नहीं है कि कुछ बोल लेकिन सकता है। आवाज़ बुलंद करना चाहिए और हम इस सिलसिले में प्रोफेसर अली खान साहब के साथ हैं और जाहिर है कि जो पूरी इख्तियार तरीके में है से। उसमें हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। और हर हम सिर्फ अली खान साहब के साथ नहीं, हर हर वो उस शख्स, हिंदुस्तानी के साथ जो हैं है जो देश हक की वाले, बात करेगा, हक जो परस्ती देश के को साथ जोड़ने की बात करेगा, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब की बात करेगा, जो उसके एक साथ खड़े हैं। अनेकता में एकता की बात करेगा, बेशक। जो हमारी तहजीब है, जो हमारा कल्चर है, कंपोजिट कल्चर, हम यहाँ साथ में रहते हैं, यहाँ पर हम ईद मनाते हैं, साथ में दिवाली मनाते हैं, साथ में होली मनाते हैं, तो हमारे जो हिंदुस्तान जो एक गहवारा है, एक फ्लावर्स का गुलदस्ता बनता है जाके, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक लोग साथ जुड़ के रहते हैं। तब प्यारा सा एक हिंदुस्तान बनता है। और उसका एक बेहतरीन फूल है प्रोफेसर अली खान साहब। हम लोग अपनी निवेदन करेंगे अपनी जो गवर्नमेंट है उससे कि उनके साथ प्रॉपर तरीके से इंसाफ होना चाहिए आजम साहब। बिल्कुल। और जाहिर है कि अगर एक बड़ी आवाज़ को बुलंद होने से रोका जाएगा, सच बात को रोका जाएगा, तो उसके नुकसान हमारे देश को भी हो सकते हैं, हमारे समाज को भी हो सकते हैं, हमारी जाहिर है डेमोक्रेसी को भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकते हैं। तो हम इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए एक मुख्तसर सा ये वीडियो था जो हम लोगों ने बात कर ली। अगर आपके जहन में कोई और बात हो तो हमारे व्यूअर्स को वो भी बता दें और हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है, कि इंसाफ होगा। यकीन पूरा यकीन है कि जो है वहाँ इंसाफ ज़रूर होगा। इसी के बाद साथ हम उनके हक में दुआ करते हैं और तमाम हिंदुस्तानियों के जो हक भी में दुआ मजलूम करते और हैं। जो भी कहीं पे बेगुनाह हाँ, वो अगर आज़ादी कोई मिलना कैद में चाहिए है तो हम उसके लिए दुआ करते हैं और कि अपने वो- मुल्क की तरक्की, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हम दुआ करते हैं। और जो भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तरफ बुरी निगाह उठाएगा, हम उसके खुले हुए दुश्मन हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। अगर वो हिंदुस्तान का नहीं है तो वो हमारा भी नहीं है। बिल्कुल। इसी के साथ अपनी बात को ये पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।